अब हम पढ़ेंगे द स्टोरी ऑफ माई लाइफ का चैप्टर 12। इस चैप्टर में हमें बताया गया है कि हेलेन के नॉर्थ के एक्सपीरियंसेस क्या रहे थे। तो चैप्टर स्टार्ट होता है। हमें बताया जाता है कि हेलेन ऑलमोस्ट एवरी विंटर नॉर्थ में स्पेंड किया करती थी अपनी फर्स्ट विजिट बॉस्टन के बाद से। जब उसने फर्स्ट टाइम बॉस्टन विजिट करा उसके बाद से एवरी विंटर वो नॉर्थ में ही स्पेंड किया करती थी। एक बार की बात है कि हेलेन न्यू इंग्लैंड विलेज में गई और वहाँ पे हेलेन ने फर्स्ट टाइम स्नोफॉल को एक्सपीरियंस करा। ये फर्स्ट टाइम था, पहली बार था हेलेन का कि हेलेन ने स्नो को अपने हाथों से टच करके उसे फील करा। तो वो देखती है जो अर्थ है, जो ग्राउंड है, वो कितना ज़्यादा आइसी हो गया था, बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था और उसे टच करने पे नम फील आती थी। नम क्या होता है? जब हमें कोई सेंसेशन नहीं होती, जब हम आइस को बहुत देर तक पकड़ते हैं तो हमारा हाथ बिल्कुल सुन्न पड़ जाता है, उसे हम नम कहते हैं। तो स्नोफॉल की वजह से ऐसे लग रहा था कि जैसे अर्थ बेनम हो गई है और वो बहुत ठंडी हो गई थी। आइसी टच था उसका, ऐसे लगता था जैसे हम बर्फ को टच कर रहे हैं। फर्दर हमें बताया जाता है द ग्रास एंड बुशेस वर टर्न्ड इनटू आइसिकल्स। जो ग्रास और बुशेस होती थी, जो झाड़ियां होती थी, वो भी आइसिकल्स में बदल गई थी। आइसिकल्स को समझने के लिए आप ये इमेज देख सकते हैं कि जैसे ये एक प्लांट है और स्नोफॉल की वजह से ये प्लांट बिल्कुल जम चुका है, तो इसे हम आइसिकल्स कहते हैं। दे ऑल सैट अराउंड द ग्रेट फायर। सब लोग, हेलेन और उसकी फैमिली, सब लोग इकट्ठे आग के पास बैठते थे अपने आप को वार्म रखने के लिए। एंड टोल्ड मेरी टेल्स टू ईच अदर, और आपस में अपनी कहानियाँ शेयर करते थे, अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर करते थे। द स्नोफॉल स्टॉप्ड आफ्टर 3 days। तो 3 दिन तक स्नोफॉल चली और फिर जाके स्नोफॉल बंद हुई। स्नोफॉल की वजह से हर चीज़ फ्रीज हो गई थी और ऐसे लग रहा था जैसे कि कुछ फिगर्स हैं, जैसे कि स्टैचूज हैं किसी मार्बल पे, क्योंकि हर चीज़ फ्रीज हो चुकी थी। एज द डेज पास्ड ऑन, जैसे जैसे दिन बढ़ते गए स्नोफॉल का असर कम होता गया। हर चीज़ जो फ्रीज हो गई थी वो अब अपने नॉर्मल शेप में आनी शुरू हो गई। द ट्रीज लॉस्ट देयर आइस कवरिंग। तो जो ट्रीज बिल्कुल आइस से भर गए थे, अब वो आइस भी पिघलने लग गई। द बुशेस बिकेम बेयर वंस अगेन। जो झाड़ियाँ थी जिसमें आइस जम गई थी, आइसिकल्स बन गई थी, वो भी अब दोबारा नॉर्मल हो गई और सन ब्राइटली शाइन करने लग गया। द फेवरेट अम्यूजमेंट। अम्यूजमेंट का मतलब होता है एंटरटेनमेंट। विंटर टाइम पे उनका फेवरेट एंटरटेनमेंट क्या होता था? टोबोगैनिंग। टोबोगैनिंग को समझने के लिए आप ये इमेज देख सकते हैं, जैसे कि ये एक लकड़ का प्लैंक है और ये स्लाइड करता हुआ जाता है स्नो पे। इसे हम टोबोगैनिंग कहते हैं। तो इसे टोबोगैनिंग बहुत अच्छा अम्यूजमेंट था, बहुत एंटरटेनमेंट था और हेलेन और उसके फैमिली मेम्बर्स टोबोगैनिंग करने में उन्हें बहुत मज़ा आता था। वो लोग बहुत खुशी से टोबोगैनिंग करते थे। दे वुड गेट ऑन देयर टोबोगैन, somebody would shove them and they would swoop down the lake to the opposite bank। तो वो अपने टोबोगैन पे बैठ जाते थे, वो जो एक वुडन प्लैंक था, और कोई उन्हें शोव करता था, कोई उन्हें ऐसे धकेलता था आगे प्लैंक को और वो स्वूप डाउन द लेक, और वो स्लाइड करते हुए लेक के ऑपोजिट बैंक तक पहुंच जाते थे। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये एक टोबोगैन है और ये जो महिला है ये इसको खींच रही है, और जैसे ही स्लाइड ज़्यादा होगी ये इसे छोड़ देगी और ये बच्चा स्लाइड करता हुआ आगे जाता जाएगा। इट वॉज ग्रेट फन, और ये हेलेन को बहुत करने में बहुत मज़ा आता था, उसके लिए बहुत ये फन चीज़ थी।